पता नहीं हम यंगस्टर्स ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे दुश्मन हैं। हम ये नहीं सोचते कि अगर वो हमें कोई काम करने से रोक रहे हैं या ख़बरदार कर रहे हैं तो उसमें हमारी ही भलाई शामिल होती है। उस वक्त हमें वो रोक टोक, वो पाबंदियाँ गले के फंदे की तरह महसूस होती हैं, मगर जब हम मुसीबत में पड़ जाएं तो वही पाबंदियाँ एक महफूज दायरे की तरह लगने लगती हैं। हेलो, कौन? कहा मेरा नंबर भी डिलीट कर दिया। तुम फारूक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? अभी तक तुमने पैसे ट्रांसफर नहीं किए। अपनी फेक प्रोफाइल तो देख ही ली होगी तुम। लगता है तस्वीरें घर भिजवाने का टाइम आ ही गया। तुम ऐसा करो, अब मेरी तस्वीरें भेज ही दो। तुमने जितना गिरना है ना, तुम गिर ही जाओ अब। बड़ी बहादुर हो गई हो तुम तो। हाँ, सच बताना मुश्किल था, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू को अभी भी मुझ पे एतबार है और मैं इस बार उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगी। और तुम्हारा तो मैं वो हशर करूंगी कि पूरी दुनिया देखेगी। फजूल इंसान। अबू, चाचू से बात हुई? नहीं, अभी तक रेहान की कोई खबर नहीं आई। पहुंचने ही वाला होगा। खुदा करे ये मसला जल्दी हल हो जाए। मीरब तो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही। हाँ पुत्र, जा के मीरब को लेके आ। कल कमरे में न जाने क्या क्या ख्याल आ रहे होंगे पुत्र। जी अब्बा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बुला के लाती हूँ। अम्मी आप रुकिए, मैं उसको बुला के लाता हूँ। लो, वो खुद ही आ गई। मीरब, तुम ठीक हो ना? कहाँ थी तुम? जी अम्मी, सब ठीक है, वैसे ही थोड़ी देर के लिए छत पे गई थी। ये बेल बची है, मेरे ख्याल में। देखो कौन है। जी अभी मैं देखता हूँ। अरे रेहान चाचू, आप। सलाम चाचू। सलाम 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 शाहिद भाई। सलाम रेहान, क्या हाल है? क्या हाल है आपके? ठीक हो? खैरियत से हो? सलाम भाभी। अब्बा जी सलाम। सलाम पुत्र। ठीक है ना मेरा पुत्र? आपके क्या हाल है अब्बा जी? और मैं ठीक हूँ पुत्र। तू सुना पुत्र? शुक्र है खुदा उनका। बहुत शुक्रिया भाभी। कल मुझे शाहिद भाई की कॉल आई थी। इन्होंने सारे मामले से मुझे आगाह किया। आप लोग तसल्ली रखें, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी टीम ने दोनों बच्चों को ट्रेस आउट कर लिया है और मीरब का सारा डेटा मिटा दिया गया है। आप लोगों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रेहान। तुम ना होते ना जाने हम कहाँ जाते और किससे मदद मांगते और कहाँ जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाते। ओहो, शुक्रिया की क्या बात है शाहिद भाई। नहीं नहीं बेटा, रोने की कोई बात नहीं है। आपके चाचू ने सारे मामला ठीक कर दिए हैं। उन दोनों बच्चों को उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी ताकि वो दोबारा से ऐसी गलती ना करें। शाहिद भाई, आप कह रहे थे कि अगर मैं ना होता तो आप किससे मदद मांगते? चले मान लेते हैं कि मैं इस एजेंसी का हिस्सा ही ना होता, तो आपको क्या करने की ज़रूरत थी? आपको पाकिस्तान साइबर क्राइम विंग की वेबसाइट पर जाना था। वहां पे एक फॉर्म है, उसको पुर करना था और अपनी कंप्लेंट का इंदराज कराना था। उसके बाद जो पाकिस्तान साइबर क्राइम विंग का आपका करीबी मरकज है, वहां जाकर आपने सारे शवाहिद और सबूत पेश करने थे ताकि पाकिस्तान साइबर क्राइम विंग उस केस को आगे परसू कर सके। मुझे निहायत अफसोस है कि हमारा मुआशरा अभी भी साइबर क्राइम विंग से नावाकिफ है, जिसकी वजह से मुजरिम नाजायज फायदा उठाते हैं कि वो मजलूम को बिला वजह ब्लैकमेल करे और वो कानून की गिरफ्त में भी नहीं आता। तुमने सही कहा रेहान। इस मालूमात से तो हमारा आधा माशाअल्लाह इल्म है। देखिए शाहिद भाई, जिस दिन मजलूम को उसका कानूनी हक इस्तेमाल करना आ जाएगा, उस दिन मुजरिम कानून की गिरफ्त में होगा। बेशक। हाँ पुत्र, और मैं तो खुदा का जितना शुक्र करूं उतना ही घट है। और
बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया हमारे खानदान को, और एक बार फिर सबको मिला दिए। खुदा करे और तुम सब इसी तरह एक दूसरे का सहारा बनो, और पुत्र एक ऐसी मजबूत इमारत बनो जिसकी जड़ें कोई भी ना हिला सके। आपने बिल्कुल ठीक कहा अब्बा जी। इस मुश्किल हालात में मैंने तो एक ही सबक सीखा है कि जब इंसान पर मुश्किल आती है तो अपने रिश्तेदार ही काम आते हैं, वरना दुनिया वाले तो नोच खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। देखो बच्चों, एक बहुत अहम बात है, आप लोग कभी किसी भी मुसीबत में पड़ते हैं या किसी बड़ी मुश्किल में आ जाएं, तो अपने वालिदैन और अपने घर वालों से कोई बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वालिदैन ही आपका हकीकी दोस्त हैं। मायरा की अम्मी की कॉल, क्या करूँ अब? लाओ फोन मुझे, तो मैं बात करती हूँ। हेलो जी, हेलो। हेलो मेरा बेटा, कैसी हो आप? मैं मीरब की अम्मी सायरा बात कर रही हूँ। जी फरमाइए, कैसे कॉल की आपने? ओह अच्छा, आप मीरब की अम्मी बात कर रही हैं। देखिए सायरा, आप तो जानती हैं ये सब बच्चे हैं, और बच्चे तो शरारतें और गलतियां कर जाते हैं, उम्र ही ऐसी है। मगर आपने तो था कि मेरी बेटी की कंप्लेंट ही दर्ज करवा दी। आप जानती हैं हम कितना परेशान हैं। आप प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लें। आप अपनी बेटी और उस लड़के की इस हरकत को गलती और शरारत का नाम दे रही हैं? आपको अंदाजा भी है कि बात मेरी बेटी की इज्जत पर आ गई थी? सायरा, मायरा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बात माफी की नहीं है मिसेस नादिया, बात सबक सीखने और सिखाने की है। हाँ हाँ, मैं मानती हूँ इसमें मेरी बेटी की गलती भी शामिल है, और यही गलती है ना कि उसने आपकी बेटी को अच्छी और सच्ची दोस्त समझकर उस पर एतबार किया, और वो उसी के जाल में फंस गई। यकीन जाने मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखिए मिसेस नादिया, बात शर्मिंदगी से नहीं बनेगी। काश काश बचपन में आपने अपनी बेटी की तरबियत पर गौर किया होता ना, तो आज वो इस तरह किसी की इज्जत और किसी की जिंदगी से खिलवाड़ ना करी होती। सायरा, मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ। आप प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लें। सॉरी मिसेस नादिया, मैं ये हरगिज नहीं कर सकती। खुदा हाफिज, और मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट आप कॉल नहीं करेंगी। क्या हुआ अम्मी, सब ठीक है ना? हाँ, अब बिल्कुल सब ठीक है। हेलो। आज शाम की कमिटमेंट याद दिलाने के लिए तुम्हें कॉल की है। हाँ हाँ, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा, तुम टेंशन नहीं लो। लेट ना होना भाई, इज्जत का सवाल है। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा, तुम फिक्र नहीं करो। ये वाला फुटबॉल मैच तो मैं किसी सूरत भी मिस नहीं करने वाला। पहले इतने ज़्यादा मैचेस मिस हो गए, अब गेम में वापस आने का वक्त है। ये हुई ना बात। चल भाई ठीक है, ग्राउंड पे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज़। ये ले अब्बा जी आपका नाश्ता। ओ मेहरबानी पुत्र है। हेलो मीरब, कहाँ रह गई हो? हाँ यार, बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, वो मेरी पिक्चर तुम्हारे पास है ना? हाँ हाँ, तुम्हारी पिक्चर मेरे पास ही है, तुम बस लेट मत होना। नहीं नहीं, आज कैसे लेट हो सकती हूँ भला मैं? आज तो फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है ना,
और अगर मेरी पासपोर्ट साइज पिक्चर फॉर्म पे ना लगी तो मेरा फॉर्म एक्सेप्ट कैसे होगा? शुक्र है तुम्हें याद है। अब जल्दी निकलो घर से, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, ठीक है? हाँ, बस तुम फ़ोन रखो, मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ। बाय। मीरा, आशिर, जल्दी आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग अब्बू। गुड मॉर्निंग दादाजी, कैसे? गुड मॉर्निंग पुत्र। ठीक है। आ मेरा पुत्र, बैठ जा। गुड मॉर्निंग अम्मी, कैसी हैं आप? ठीक है? गुड मॉर्निंग बाबू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग पुत्र। तू भी ठीक है मेरे पुत्र? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक है जी पुत्र, मैं ठीक। हाँ पुत्र, जी अब्बा जी। अपने बच्चे से दो अंडे, अब दाते हाथ एक अंडा। अब्बा जी, आपका बीपी भी हाई हो जाता है। आज तो शहजादा लग रहे हैं। माँ बाप होना ही किसी पहाड़ को सर करने से कम नहीं है, क्यों शाहिद साहब? ठीक फरमाया सायरा बेगम आपने। मेरे कहने का मतलब है कि जिंदगी के रास्ते में कितनी ही उतार चढ़ाव क्यों ना आए, हमें हर कदम मजबूती से चलते ही रहना है, वरना जहाँ पर आपके कदम फिसले वहाँ पर आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। ऐसे में सायरा बेगम, अगर आपका हम सफ़र मजबूत ईमान और साबित कदम हो ना, तो ज़िंदगी में बड़े से बड़ा पहाड़ भी सर करना आसान हो जाता है। मैं खुदा का जितना भी शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। इन दोनों को देखकर दिल और दिमाग सुकून में आ रहा है। एक वो वक्त था कि इनकी ज़िंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, और एक आज का दिन है कि इनका मुस्तकबिल साफ और रोशन नज़र आ रहा है। माँ बाप के लिए इससे बड़ी राहत और खुशी क्या हो सकती है सायरा बेगम, कि बच्चे अपने वालिदैन को अपना अच्छा दोस्त समझे और वो ये यकीन रखें कि वालिदैन के अलावा उनका भला कोई भी नहीं सोच सकता, वो भी बगैर किसी लालच और फ़ायदे के। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल के बच्चों का एतमाद जीतना भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो वो अपने दिल की हर एक बात अपने वालिदैन से शेयर कर सकेंगे, वरना वो अपनी गलतियों और कमज़ोरियों को छुपाते छुपाते इसी तरह इस दुनिया के हाथों गुमराह होते चले जाएंगे। अम्मी, आप भी आए ना, नाश्ता करें हमारे साथ। हाँ, मैं आती हूँ।